तो पिछले कुछ मार्केट सेशन में पोर्टफोलियो एकदम लालम-लाल देखने को मिल रहा है। और अगर ग्लोबल मार्केट की बात करूँ तो नैस्डैक एक ही सेशन में 4% से ज़्यादा गिर चुका है। एस&पी 500 में भी भारी गिरावट देखने को मिल रही है। और ये सब रीज़न्स की वजह से आपको गिफ्ट निफ्टी में भी 350 से 400 पॉइंट का फॉल देखने को मिल रहा है। इसका साफ मतलब तो यही है, मंडे यानी कल के दिन आपको बड़ा गैप अप देखने को मिल सकता है। न्यूज़, सोशल मीडिया पे तो बातें चल रही है कि मार्केट क्रैश हो गया है, लेकिन आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगा 4 ऐसे फैक्टर्स जिसकी वजह से मार्केट इतना गिर रहा है। और लास्ट में ये भी बताऊँगा कि एज़ अ इन्वेस्टर आपको क्या करना चाहिए। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहना। नमस्ते, मेरा नाम है साहिल, मैं एक एमएफआई रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यूएस के जॉब डेटा के बारे में। तो जैसा आप समझ रहे हो कि यूएस का जॉब डेटा आया है, उस वजह से मार्केट गिर रहा है, तो आप रुक जाओ, क्योंकि यूएस का जॉब डेटा काफ़ी अच्छा आया है। तो गवर्नमेंट जितना एक्सपेक्ट कर रही थी, उससे ज़्यादा जॉब्स मिली है, लेकिन फिर भी मार्केट गिर रहा है। अब आपको तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होने लगी होगी कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो सिंपल इकोनॉमिक्स का रूल है, जब भी इन्फ्लेशन आएगा, तो चीज़ों के भाव बढ़ेंगे, उस वजह से मार्केट गिरता है। तो अब इन दोनों का क्या रिलेशन है, मैं अभी आपको बताता हूँ। तो देखो, जब भी कोई आदमी जॉब करेगा, तो वो ज़्यादा पैसे कमाएगा, और वो पैसे जब कमाएगा, तो वो ज़्यादा स्पेंड करेगा। उस वजह से चीज़ों का भाव बढ़ेगा, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और ये सब फैक्टर्स की वजह से मार्केट गिरता है। क्योंकि इन्फ्लेशन सिर्फ चीज़ों के दाम नहीं बढ़ाता है। जब भी कोई कंपनी लोन लेगी बिज़नेस को एक्सपांड करने के लिए, तब उस लोन पे जो इंटरेस्ट रेट होगा, वो भी ज़्यादा देना पड़ेगा, और उस वजह से उनकी अर्निंग्स पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। और ये सारी रीज़न्स की वजह से मार्केट गिर रहा है। और इसके बाद दूसरे फैक्टर की बात करूँ, तो वो है वॉर की सिचुएशन और ऑयल का प्राइस बढ़ना। इंडिया 80% से भी ज़्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, और जैसे ही क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ेगा, इंडिया के फिजिकल डेफिसिट भी बढ़ने वाला है। क्रूड ऑयल के प्राइसेस कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं, उस वजह से इंडिया के इंपोर्ट पे बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है, और ये सब रीजंस की वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट में इतनी गिरावट देखने को मिल रही है। अब वॉर तो कब से चल रही है, ऑयल के प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी अचानक से ग्लोबल मार्केट इतना क्यों गिर गया? और वो जानने के लिए आपको समझना पड़ेगा रीज़न 3। तीसरा और यूनिक रीज़न है स्पेसएक्स का आईपीओ। ये हिस्ट्री का सबसे बड़ा आईपीओ है। कंपनी 1.73 ट्रिलियन के वैल्यूएशन पे आईपीओ ला रही है। और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, ये इतना बड़ा आईपीओ है कि पिछले पूरे साल में जितने भी यूएस में आईपीओ आए थे, उन्होंने जो वैल्यूएशन नहीं माँगी थी, ये उससे दुगनी वैल्यूएशन पे ला रहे हैं। और स्पेसएक्स का आईपीओ कुछ 12 जून के आसपास आने वाला है, यानी कि सिर्फ 5 दिन बचे हैं। उस आईपीओ में पैसे लगाने के लिए इन्वेस्टर्स अपने स्टॉक बेच रहे हैं। और ये मत समझना कि वो लॉस में बेच रहे हैं, जी नहीं। यूएस का मार्केट ऑल टाइम हाई पर है, वो अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं और इस आईपीओ में पैसा लगाने वाले हैं। और ये सिंपली लिक्विडिटी की वजह से है, क्योंकि बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स जो हैं, उनके पास इतना सारा कैश नहीं पड़ा होता है, वो अपना पैसा कहीं न कहीं इन्वेस्ट करके रखते हैं। तो अगर उनको आईपीओ में पैसा लगाना है, तो उसके लिए उनको हाथ में कैश चाहिए। इसलिए उन्होंने अपनी पोजीशन को कट ऑफ किया है स्टॉक मार्केट के अंदर, और वो पैसा वो लोग आईपीओ में लगाएँगे। और अब बात करते हैं इंडिया में जो इतना फॉल देखने को मिल रहा है, उसका क्या रीज़न है? तो उसका मेन रीज़न है एफआईआईज़ की सेलिंग। एफआईआईज़ का इंडिया में इन्वेस्टमेंट ऑल टाइम लो पे चल रहा है। उन्होंने थोड़े ही टाइम में 22,000 करोड़ से ज़्यादा इंडिया में सेल कर दिया है, और उसके 3 बड़े रीज़न हैं। सबसे पहला तो फॉलिंग रूपी। यूएस यील्ड और ऑयल की प्राइसेस जो बढ़ रही है, उस वजह से कंटिन्यूअसली रूपी फॉल हो रहा है। और जब भी रूपी फॉल होता है, तो फॉरेन इन्वेस्टर जब उसको कन्वर्ट करेंगे, तो उनको सीधा-सीधा लॉस हो जाएगा। और उस लॉस को प्रोटेक्ट करने के लिए वो कंटिन्यूअसली मार्केट में सेलिंग कर रहे हैं। और दूसरा है ग्लोबल एसेट एलोकेशन। जब एफआईआईज़ को यूएस के बॉन्ड में ही इतना ज़्यादा रिटर्न देखने को मिलेगा, तो वो इंडिया में क्यों ही पैसा लगाएँगे। और दूसरा जो मैंने आपको बताया, स्पेसएक्स का आईपीओ आ रहा है, उस वजह से भी थोड़ी बहुत सेलिंग देखने को मिल रही है। और तीसरे रीज़न की बात करूँ, तो इंडिया ने अभी तक एआई में कोई पार्टिसिपेशन किया ही नहीं है। सारी कंट्री के स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं, और ताइवान के मार्केट ने तो इंडिया के मार्केट को भी बीट कर दिया है। लेकिन इंडिया ने अभी तक उसमें कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं लिया, और ये भी एक रीज़न है एफआईआईज़ का सेल करने का। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे ट्रिगर समझ आ चुके होंगे। अब बात करते हैं एज़ अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आपको क्या करना चाहिए। ये सब सुन के अगर आप सोच रहे हो कि कल के दिन में आप अपना सारा माल खाली कर दो, तो रुक जाओ, आप बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हो। इसका मेन रीज़न मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि बिज़नेस में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। इंडियन कंपनीज़ जो बिज़नेस कर रही है, उस पे इनका कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। कि क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ने से या स्पेसएक्स का आईपीओ आने से इंडिया की ऑपरेशनल एक्टिविटी पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या लोग इंडिया की प्रोडक्ट और सर्विसेज़ को खरीदना बंद कर देंगे? बिल्कुल नहीं। और दूसरा रीज़न है लिक्विडिटी का। ये जो मार्केट में फॉल देखने को मिल रहा है, ये कोई इकोनॉमिक फेलियर की वजह से नहीं है। ये सब शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी की वजह से है, और ऐसा कई बार होता है। तो मेरी एडवाइस तो यही रहेगी, जो भी आपकी एसआईपी चल रही है, उसको कंटिन्यू चलने दो,
और अगर आपके पास थोड़ा बहुत कैश पड़ा है तो आप कल के दिन में डिप्लॉय कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 10 रुपये है इन्वेस्ट करने के लिए तो 2 से 3 रुपये आप कल इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आपको उसका भाव कम देखने को मिल रहा है, उसकी वैल्यू कम नहीं हुई है, सिर्फ प्राइस कम हुआ है ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से। तो आप उसमें कल इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई भी कंसल्टेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में फॉर्म है, उसको फिल कर दो, मैं आपको पर्सनली कनेक्ट करूँगा। मैं एक AMFI रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। फ्री कंसल्टेशन के लिए फॉर्म को फिल कर दो। तो जो नॉइस को इग्नोर करता है और फंडामेंटल पे फोकस करता है उसी की लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनती है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के बाद आपका सारा डर खत्म हो चुका होगा और आपको पूरी पिक्चर क्लियर समझ में आ चुकी होगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और फ्री डीमैट अकाउंट ओपनिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ जाके खुलवा सकते हो। मैं मिलता हूँ आपको एक अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।